नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। मिशन 2022 को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन सुर्खियों में है, इसीलिए सबसे ज्यादा नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोक दल के साथ समाजवादी पार्टी के नेता किसान आंदोलन में खुलकर मंच साझा कर रहे हैं। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कई बार मंच से सपा के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। उधर अखिलेश यादव छोटे दलों को भी अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ 3 बार मुलाकात की है। यानी साफ है कि अखिलेश, अजीत और आजाद की तिकड़ी बीजेपी से मुकाबला करने का प्लान तैयार कर रही है। अब सवाल यह है कि अखिलेश, अजीत, आजाद का साथ क्या वाकई दे पाएगा बीजेपी को मात? तो पहले रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। पश्चिम यूपी की सियासत में नया खेल, अखिलेश, अजीत, आजाद का होगा मेल। सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी का साथ क्या वाकई दे पाएगा बीजेपी को मात? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बनाना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी के नेता किसान आंदोलन में खुलकर मंच साझा कर रहे हैं। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कई बार मंच से सपा के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। उधर अखिलेश यादव छोटे दलों को भी अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ इशारा है कि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी की एका का नारा बुलंद करना चाहते हैं, ताकि दलित, पिछड़ा, जाट और मुस्लिमों को साथ कर बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। इस जातिगत समीकरण को साधने के साथ साथ अखिलेश यादव अपनी विकासवादी छवि का भी प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। बार बार यही राग अलाप रहे हैं कि योगी सरकार हमारी योजनाओं का फीता काट रही है। एक्सप्रेसवेज की मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है? और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं? माना जा रहा है कि अगर सपा और आरएलडी के साथ चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ गए तो पश्चिमी यूपी में जड़ें तलाश रही कांग्रेस और अकेले मैदान में उतर रही बसपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम और दलित अहम भूमिका निभाते हैं। जाट 20%, मुस्लिम 30 से 40% और दलित 25% के ऊपर हैं। जाट समुदाय राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट बैंक माना जाता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट के दम पर चुनाव जीतती रही है। दलित समुदाय में चंद्रशेखर आजाद लगातार पैठ बना रहे हैं। उधर जीत की संजीवनी ढूंढ रही कांग्रेस का अभी तक कोई खास प्लान सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान पंचायतों के जरिए मोर्चा जरूर संभाल रखा है। देश के लाखों किसानों जिन्होंने देश की जमीन को सींचा, जिन्होंने देश को जीवित रखा है, जिन्होंने देश की सीमा पर अपने बेटों को आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होने भेजा, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। सरकार ने बिजली काटी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। अखिलेश यादव की प्लानिंग और हमले के जवाब में सत्ता पर काबिज
भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। एक नई परिपाटी बन गई है और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की ये प्लानिंग वाकई कामयाब हो पाएगी? क्या अखिलेश यादव आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ मिला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अखिलेश, अजीत और आजाद का साथ क्या वाकई बीजेपी को मात दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।